चलो तो ध्यान दो बाबू। इससे पहले हम लोग देखो ना, प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम पढ़ लिए और दर्पण पढ़ लिए, है ना। अब हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखो वो होता क्या है। तो किसी वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक ना, किसी भी वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में या आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक। प्रतिबिंब जो होता है बाबू दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, आपस में जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है नहीं, बल्कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वो वास्तविक कटान से नहीं बनता है, उसको कल्पना करके करते हैं कि वो लगता है मतलब यहाँ पे कटेगा। दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के सामने बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह हो गया दोनों में अंतर। ठीक। अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो बाबू समतल दर्पण में सबसे पहला बात याद रखना है कि हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक। प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा आभासी तथा सीधा। और जब बाबू देखो सीधा बनता है, ठीक ना, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से यानी पीछे से देखने पर सीधा बनता है, सॉरी उल्टा बनता है। ऐसे तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक ना, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जब हम उसको पीछे से देखें तो लगेगा कि उल्टा है। और तीसरा है बाबू कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब आभासी है तो उसको पर्दे पर कहां से प्राप्त किया जा सकेगा। और चौथा है कि प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, यानी प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार। ठीक। और पांचवा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी है तो पीछे ही बनेगा। और छठा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने होता है, यानी आगे होता है। अर्थात इसी को बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। यहाँ पे चित्र बना दिए हैं, देखो चित्र में है क्या, मान ये समतल दर्पण है बाबू, और यहां से हम ये कोई वस्तु रखा हुआ और यहां से होकर हम प्रकाश की किरण को भेजे, तो ये परावर्तन के बाद उधर लौट गई। अब हम दूसरा किरण को बाबू इस वस्तु पर ही सीधे मारे तो दर्पण लंबवत मारे तो फिर यहाँ पे दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण उधर ही लौट गई। अब हम देख रहे हैं कि इधर जो जा रही है एगो उधर जा रही है, तो दोनों में से कोनो कभी मिलेगी नहीं। तो हम कल्पना करते हैं कि अगर मान लो इसको जो हम मारे, लाइट यहाँ से जो मारे वस्तु पर, ये
उधर जो जा रही है, अगर उधर ना जा करके ये इधर से लग रहा है ना कि यहाँ से जा रही है होकर के इधर से, तो इधर से लग रहा है कि जा रही है, तो इसको हम कल्पना कर लिए। दूसरा जो मारे थे सीधा लंबवत, ये अगर परावर्तन न होकर के सीधे पार कर जाता तो यहाँ पे आकर के दोनों मिल रहा है, तो ये कल्पना करना है, इसलिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। देखो, तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक सीधा बन रहा है ना, आभासी है तो सीधा है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा है। अगर पीछे से हम लोग देखेंगे तो ये उल्टा है, ऐसे सीधा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, ठीक है। देखो ना, वस्तु के अपेक्षा सीधा एकदम, वस्तु के एकदम सामने में बनल है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट, मतलब गोलीय दर्पण में हम प्रकाश किरण को कहां पर भेजेंगे तो कहां से होकर गुजरेगा, वो है, ठीक ना। तो पहला है बाबू प्रधान अक्ष के समांतर। तो प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, पहला, अगर अवतल दर्पण हो बाबू तो अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। लेकिन वही दर्पण अगर उत्तल होगा तो उत्तल दर्पण के फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो पहला हम लोग याद रखना है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरा उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हम लोग कहें फोकस की दिशा में, तो देखो जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजे थे तो फोकस से होकर गुजरा था, है ना। अब अगर हम फोकस की दिशा में भेजेंगे तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगा, उसका उल्टा। तो फोकस की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर लौट जाती हैं। यहां पर भी चित्र में दिखा दिए हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर गया है तो फोकस से होकर लौट आया उत्तल दर्पण में, और उत्तल में क्या हुआ कि फोकस से लौटता हुआ प्रतीत हो रहा है, उन्हें गया परावर्तन का, लग रहा है कि फोकस से होकर जा रहा है उधर। और यहाँ पर भी फिगर बना दिए हैं, फोकस की दिशा में गया तो प्रधान अक्ष के समांतर, फोकस की दिशा में गया तो प्रधान अक्ष के समांतर लौट रहा है। तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बाबू उसी पथ पर वापस लौट जाती है, जिस पथ से आया था उसी रास्ते से वापस लौट जाता है, ठीक। इसका भी चित्र यहाँ पे है, यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ से मारे लाइट को, इसी पथ पर वापस लौट कर चलाया। यहाँ पर भी वही, उत्तल दर्पण में भी वही चीज है। और चौथा है ध्रुव की दिशा में आने वाली किरणें। देखो, ध्रुव की दिशा में आने वाली किरणें या प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री का कोण बनाकर आई थी उतने ही डिग्री का कोण बनाकर वापस लौट जाएगी। यही है इसमें, यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, ध्रुव की दिशा में जितना डिग्री कोण बनाकर गया है उतना ही डिग्री कोण बना करके वापस लौट गया है। तो आज तक इतना ही।